अगर तुम 30% डिस्काउंट पर मटेरियल देने के लिए तैयार हो तो मेरी तरफ से डील डन है। नेक्स्ट जो भी मटेरियल साइट पर आएगा तुमसे ही आएगा। बल्कि तुम आज ही 2 गाड़ियाँ भिजवा दो। ये भी हाँ ओके परफेक्ट। यूट्यूब के चैनल पे भी सर आप किससे प्रोडक्शन 30% चली डिस्काउंट पे गई है। मटेरियल मंगवा रहे हैं? बॉस ने जिस प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ऑर्डर करवाया था वो तो ऑफिशियल कंपनी है और वो तो सिर्फ 5% डिस्काउंट दे रहे हैं। ऑफिशियल कंपनी ज़्यादा रेट लगा रही है, मैं वही सेम मटेरियल कम पैसों में ले रहा हूँ एक नई कंपनी से। इस तरह प्रोजेक्ट पे कॉस्ट भी कम आएगी और बॉस को अच्छा प्रॉफिट भी होगा। सर इतना ज़्यादा डिस्काउंट कोई कैसे दे सकता है? कहाँ 5% और कहाँ 30%? मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मटेरियल की क्वालिटी लो होने की सूरत में आपको पता है कितना बड़ा लॉस हो सकता है, और मेरे ख्याल में ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। बॉस से पहले परमिशन ले लेनी चाहिए आपको। देखो मेरी बात सुनो, इस वक्त तुम्हारा बॉस मैं हूँ और मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगा और मुझे किसी से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो, समझे? मगर सर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पे भी है। अगर कल को कोई भी हादसा होगा तो मुझे भी जवाबदेह होना पड़ेगा। आखिरी बार कह रहा हूँ अपने काम से काम रखो। मेरे मामला में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम है लेबर के साथ डील करना। जो होगा जब होगा देखा जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या हुआ जाहिद, बहुत परेशान लग रहे हो? कोई काम की परेशानी है क्या? नहीं नहीं अलीज़ा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस काम बहुत ज़्यादा होता है इसलिए थकावट सी महसूस हो रही है। तुम्हारे चेहरे पे थकावट नहीं, किसी परेशानी का असर साफ नजर आ रहा है। जो बात है मुझे बताओ और दिल दिमाग का बोझ हल्का करो। मेरा सीनियर कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, अपने कमीशन के चक्करों में हल्का मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसमें परेशानी की क्या बात है? बेईमानी 2 नंबरी करने से रोको उसे। अलीज़ा वो मुझे कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो, और तुम्हें पता है कि मैं खामोश रह नहीं सकता, इसलिए अब मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। अगर ज़मीर जिंदा है तो खामोशी तोड़ दो। अगर खराब मटेरियल की वजह से इमारत गिर गई तो तुम्हारा भी नाम आएगा और बड़े मसले में फंस सकते हो। अपने बॉस को सब बता दो। तुम क्या समझती हो कि मैं उनको बताऊंगा और वो मेरी बात सुन के यकीन कर लेंगे? इमरान उनके पास कई सालों से काम करता है और बॉस उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर उनको कुछ बुरा लग गया ना तो मेरी जॉब भी जा सकती है। अगर तुम सच के साथ खड़े रहे तो तुम्हारा ईमान हमेशा जिंदा रहेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारा साथ जरूर देगी। जॉब जाने की फिक्र ना करो। तुम एक ईमानदार लड़की हो और अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, फिर ऐसे क्या वजह बनी जो तुम जॉब छोड़ के जाना चाहते हो? क्या चल रहा है साइड पे? सर देखें, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की भी जॉब चली जाए, इसीलिए मैं खुद अपनी जॉब की कुर्बानी दे रहा हूँ। जो गलत कर रहा है उसको एक ना एक दिन खुद पहचान लेंगे आप। देखो जाहिद, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है मुझे साफ साफ बता दो। सर वो इमरान साहब अपना कमीशन बनाने के चक्कर में किसी अननोन कंपनी से हल्का मटेरियल ऑर्डर करवा रहे हैं। मैंने उनको रोका तो मुझे जुबान बंद करने का बोल दिया, और मैं समझता था कि आप मेरी बात पे वैसे भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे फख्र है तुम पे जाहिद, तुमने सही का साथ दिया। अब तुम जाओ अपना काम करो, बाजी मैं देखता हूँ मैंने क्या करना। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी बात पे यकीन किया। अब मैं चलता हूँ। ये वीडियो यूट्यूब के चैनल पे भी प्रोडक्शन चली गई है। सामने बनाए सही है और ये वाला उधर पीछे बन जाए, सेट हो जाएगा। यहाँ लेबर तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। कहाँ थे तुम? मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, इसलिए ऑफिस गया था रिजाइन देने के लिए। बॉस के आगे जुबान तो नहीं खोल दी तुमने? क्या कहा है उन्हें? जबान तो खोल दिया इसने। और तुम्हारी सारी हकीकत भी बता दी है। अब क्या करोगे तुम इसके साथ? क्या क्या कहा है सर इसने आपको? जरूर कोई झूठा इल्जाम ही लगाया होगा इसने। जलता है मुझसे, मेरी जगह लेना चाहता है ये। बकवास बंद करो। मैंने तुम पे भरोसा किया और तुम मुझे ही धोखा दे रहे थे। अपने कमीशन के चक्कर पे हल्का मटेरियल मंगवा कर प्रोजेक्ट में लगा रहे हो। अभी और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस से बुला लूंगा। गलती होगी बॉस, माफ कर दें। एक मौका दे दें, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा प्लीज सर। सर गलती हर इंसान से हो जाती है, मेरे ख्याल में इसको भी अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। जाहिद के कहने में मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ इमरान, लेकिन आज से इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज जाहिद है, तुम नहीं। जी ठीक है सर, आई एम ओके विद दिस। बहुत शुक्रिया आपका। गुड जाहिद, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। एक सच की ताकत झूठ से ज्यादा होती है। आज तुम्हारे सच और ईमानदारी ने तुम्हें प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। जिंदगी में कभी कभी ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब हमें सही और गलत में से किसी एक चीज को चुनना होता है, और उसी वक्त हमारी खामोशी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। मगर जब हम सच बोलने का हौसला दिखाते हैं तो वही सच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सच्चाई में ही असली ताकत है और ईमानदारी का सिला हमेशा अच्छा ही होता है। खैर, ईमानदारी का तो सिला मिल गया, लेकिन अब प्यार का सिला मिलना बाकी है। अच्छा समझ गई। जनाब को भूख लगी है, अभी बना देती हूँ।
कैसे लग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो मज़ीद ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।